नमस्कार, मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। मेरा उद्देश्य मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। स्ट्रेस फ्री इंडिया में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, आपकी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत। आज हम इस विषय पे आपसे बात करेंगे। हमारे जीवन में रिश्तों का कितना महत्व है, ये जानना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। जानते तो हम सब हैं कि रिश्तों की क्या अहमियत है, लेकिन समय के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। धीरे धीरे हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों में प्रेम की जगह कड़वाहट ने ले लिया है। रिश्तों का जो एक आधार है जिस पे वो टिका रहता है, वो प्रेम है, वो विश्वास है। और समय के साथ धीरे धीरे प्रेम और विश्वास खत्म हो रहा है। कारण क्या है? हम दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं। हम हृदय में जो रखते हैं और जो प्रदर्शित करते हैं, उन दोनों भावनाओं में बड़ा ही अंतर होता है। मुझे जहां तक लगता है कि जो आप हृदय में रखते हो, वही नेचर आपका बाहर भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही मान करके चलिए कि आपके जीवन में धीरे धीरे संबंधों का अभाव होता चला जाएगा। अगर आप मन में गंदगी रखेंगे, आपके विचार, आपके भाव में अगर गंदगी रहेगा, तो आप यकीन मानिएगा आपके व्यवहार में भी धीरे धीरे झलकने लगेगा। वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो अंदर है उसे कब तक ढका जा सकता है। फिर जैसे जैसे वो बाहर आएगा, वो रिश्तों में कड़वाहट घोल देगा। फिर रिश्ते धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और आज यही हो रहा है। पहले प्रेम और विश्वास, आपने गांव में देखा होगा कि पहले पूरा गांव हमारा अपना होता था। पूरे गांव से हमारा संबंध होता, हमारे गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ये होता था एक भाव। आज लोगों का ऐसा हो गया है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम जानते नहीं है इनको। क्या हुआ? प्रेम का अभाव। प्रेम का अभाव आया, इसलिए ऐसी बातें हम करने लग गए। और रिश्तों की जरूरत तो हर एक इंसान को है। हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और वो बिना सर्कल के रह नहीं सकता है। वो सबको साथ में ले करके चलता है, तभी वो रह पाता है। खुशियों को भी सेलिब्रेट करने के लिए, सुख हो या दुख हो, दोनों में साथ हमें संबंध चाहिए। और अगर संबंध साथ नहीं होते हैं, तो हमें तकलीफ होने लगती है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अपने संबंधों को सजो करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जीवन को कैसे जिए, जीवन को जीने का तरीका क्या है? जो भी संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, आपके बच्चे, जो भी, सबका इंपॉर्टेंस अलग है। सबसे जो प्यार मिलता है, किसी एक रिश्ते से नहीं मिल सकता है। पर धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं? हम सिमटते जा रहे हैं। हमारी विराटता नहीं बढ़ रही है, हम सिमट रहे हैं। अगर समुद्र को आप देखिए, बड़ा व्यापक है। जब ज्यादा लोग समूह में होते हैं ना, वो व्यापक, अपनी व्यापकता के कारण, समुद्र अपनी व्यापकता के कारण हमें अपनी ओर खींचता है। समूह में जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, खुशियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहले परिवार में माता पिता भाई, बहुत सारे जब रिश्ते होते थे, तो उसमें एक आनंद अलग ही होता था। भले थोड़ी कमियां थी, पहले के जमाने में जो कमियां थी वो साधनों की थी, संसाधनों की कमी थी। अब जो अभाव हो गया है, वो प्रेम का अभाव हो गया, भाव का अभाव हो गया। तो वो अभाव जो है, इसके कारण हमारे संबंध बिखरने शुरू हो गए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हर व्यक्ति को इसका एहसास भी है, लेकिन लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण उनका अपना अहम खड़ा रहता है, नाना प्रकार के दुर्विचार खड़े रहते हैं। और इसीलिए हम संबंधों को समझ नहीं पाते। हंसने के लिए भी आपको कोई चाहिए। आजकल का जीवन जो एक अकेलेपन की स्थिति की ओर लोग जा रहे हैं। हंसने के लिए कोई नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है। हृदय में जो एक भाव है, अच्छा हो या बुरा हो, शेयर करने के लिए भी कोई आपकी जिंदगी में नहीं है। मनुष्य अकेलेपन की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे अकेलापन मतलब जानते हैं आप? तनाव। हंसने को, हंसना हमारी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आपके पास हंसने के लिए कोई नहीं बचा, तो ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, रिश्तों को सजोना अब से भी शुरू करिए। अब तो और भी आसान है। पहले के समय में रिश्ते को सजोना
मुश्किल था क्योंकि हम जब जाते थे तभी मिल पाते थे। अब तो नाना प्रकार के आपको साधन हैं कि आप सजो सकते हो अच्छे से, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि व्यक्ति स्वयं में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है और समझौते के आधार पे संबंध नहीं टिकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि समझौता करके कि हाँ चलो ठीक है, समझौता करके नहीं टिकता है, क्योंकि आधार इसका प्रेम है, आधार इसका विश्वास है, आधार इसका केयरिंग है। आप हर रिश्तों के प्रति आपकी केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में कुछ भी पड़ता है, चाहे वो तीज त्योहार हो या किसी का बर्थडे हो, उसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करना चाहिए? सेलिब्रेट करना का अर्थ ये है कि खुशियाँ खुशियाँ पैदा करना। कोशिश आपकी ये हो, जैसे किसी के लिए जब आप कुछ करते हो ना, तो वो उसके हृदय में आपके प्रति एक अच्छी भावना आती है कि सामने वाले ने मेरे लिए सोचा, और जब आप सोचते हो तो आपके बारे में भी लोग वैसे ही सोचना शुरू करते हैं। जो आप देते हो रिटर्न गिफ्ट में आपको वही मिलता है। अगर आप प्यार देते हो तो उधर से भी वही मान भी लो कि चलो नहीं मिलता है तो उसका अपना उसकी अपनी सोच है, लेकिन आप अपने सोच से, आप अपने अच्छे विचारों से आप खुश रह सकते हो। तो एक कोशिश हमारी हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपके मन में, आपके विचार, आपके भाव में शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अगर भाव में शुद्धता नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं आपके व्यवहार से प्रदर्शित होगा, और जब प्रदर्शित होगा तो कड़वाहट आएगी। जब दूसरों के साथ भी, जैसे बहुत दूर के लोग हों, जिसे आप नहीं जानते हो, उसके साथ भी जब आप अच्छा बात व्यवहार करते हो ना, तो रिश्ते अपने बनते चले जाते हैं। और अपने ही अपने घर के रिश्ते हों, लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा बात व्यवहार नहीं करते हो, तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। और आज के समय में जो परिवर्तन आया है वो यही आया है कि हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं पाते हैं, अच्छे से बात व्यवहार नहीं कर पाते हैं। पहले एक दूसरे पे जान छिड़कने की एक आदत थी लोगों में। अब ऐसा लगता है हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम एक दूसरे के काम भी अब नहीं आना चाहते। सबके पास अभाव क्या है? कोई बीमार व्यक्ति भी है तो केयर करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भावनाओं में बहुत गिरावट आ चुकी है। आपका हृदय जो है वो दरवाज़ा बंद होता जा रहा है, और ये समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसे ही परिवर्तित होते रहे तो एक ना एक दिन जो हमारा भारत, हमारी जो पहचान थी, परिवार का जो प्रेम, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों की कोशिश हो, जानते हैं बच्चों की आवश्यकता दादा दादी होते हैं, दादा दादी की आवश्यकता बच्चे होते हैं, हमारे घर के और भी सारे लोग होते हैं। पहले के दिनों को याद करो, गांव में तो कितना अच्छा था। साधन का अभाव था पर प्रेम का अभाव नहीं था। अब साधन की पूर्णता है लेकिन प्रेम का अभाव हो गया है। और जब प्रेम का अभाव होता चला जाएगा ऐसे ही जैसे हो रहा है, तो जीना आप सभी के लिए धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जाएगा। आज आप देख रहे हैं आत्महत्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, दूर हो रहे हैं, खिंचाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव। और सब तोड़ने में लगे हैं, सब तोड़ने में लगे हैं धीरे धीरे। रहीमदास कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। और आज क्या है, दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है, कोशिश भी नहीं है जोड़ने के लिए। और जब टूट जाते हैं, जोड़ने की कोशिश भी करोगे तो कहीं न कहीं गांठ, गांठ मतलब कड़वाहट आ ही जाती है। इसलिए हम सबकी कोशिश हो अपने रिश्तों को, जो आपके पास ईश्वर ने दिया है, उसे संभालने की और उसे जीने की, निभाने की नहीं। क्योंकि निभाना जो है ना, वो बहुत हल्का करता चला जाता है आपके रिश्तों को। और मैं चाहती हूँ कि जो आपकी डोर हो ना, वो बहुत मजबूत है। इसलिए उसमें प्रेम का, विश्वास का, केयरिंग का पुट डालिए। जब डालना शुरू करेंगे ना, तो निश्चित दिया जलता है, देखा है आपने, दिया जलता है तो उसमें तेल की आवश्यकता होती है, उसके बिना बाती जल के समाप्त हो जाती है। रिश्तों में भी प्रेम और विश्वास रूपी तेल डालिए, निश्चित ही
आपका जीवन प्रकाशित होगा, आपके जीवन में सुख शांति आनंद आएगा। ऐसा हो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा बहुत सारा प्यार।